पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओडिशा के ट्रेन हादसे में जितने भी हमारे भाई बंधुओं को अपने प्राण गंवाने पड़े, उन सभी को आशुतोष झा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं उनके परिवार को हमारी सारी भावनाएं, और जितना हो सके हम उन्हें सहयोग करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सुरक्षा कर्मियों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है, उनके भी प्रयासों को कोटि कोटि नमन करते हुए वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस और एबीवीपी के छात्राओं ने एकत्रित आकर 600 यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट किया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। इन सभी के प्रयासों को दंडवत प्रणाम करता है आशुतोष झा यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ आशा करता है कि वहां की स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमने उड़ीसा की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करने वाले हैं हमारे अपने बिहार के बारे में, जहां 1700 करोड़ रुपए यूं ही स्वाहा कर दिया गया है और इसके बारे में कोई एक लफ्ज तक नहीं कह रहा। लेकिन मनीष कश्यप ने 1 साल पहले ही इस विषय के बारे में बात की थी, लेकिन खैर सुनता कौन है। तो चलिए इस सन्नाटे को तोड़ते हैं, चुप्पी के हाथ को हटाते हैं और एक बार बात करते हैं हमारे बिहार की, जहां करप्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। विकास से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुका बिहार धीरे धीरे अपने प्रगति पथ पर चलता तो है, लेकिन चलने से पहले उसके पैर टूट जाते हैं, वो लंगड़ाने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से बिहार में जब भी कोई विकास का काम होता है तो सबसे पहले लंगड़ाने का काम अगर कोई उसे करवाता है तो उसका करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो बिहार को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दे सकती। और इसी बिहार की बीमारी को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। भागलपुर में बना हुआ पुल जो रातों रात ढह जाता है, हमारी आंखों के सामने गिर जाता है। इसे देखने के बाद थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन एक संतुष्टि भी हुई कि गिरना था तो अभी गिर गया। क्योंकि 1 साल बाद, 2 साल बाद जब ये लोग आवागमन स्टार्ट कर देते, उसके बाद गिरता तो शायद बिहार के लिए वो सबसे बड़ा काला दिवस साबित हो जाता। लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पर यह पुल बनने से पहले ही कैसे गिर जाते हैं, वो भी 2 बार। तो चलिए जानते हैं कि क्या सरकार को इसकी भनक थी, और भनक थी तो इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आज से 1 साल पहले ही जिसे एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया है ना, जिसके बात करने के अंदाज से कुछ लोगों को चिढ़ मचती है, जिसके सच कहने की वजह से सच तक न्यूज के ऊपर प्रहार किया जाता है, जिसके सच बोलने की वजह से आज वो जेल के अंदर रोटियां तोड़ रहा है, वही व्यक्ति मनीष कश्यप आपके सामने सच लेकर आया था, लेकिन हमने देखा नहीं। थोड़ा उसकी बातों पर भी गौर कर लीजिए। 9500 के नौकरी पे जो है क्रेन ऑपरेटर को खटाया जा रहा है ये उड़ने वाले पुल पे। देखिए नितिन गडकरी जी, और इसका जांच कराइए। ये देखिए, ये जो कास्टिंग हुआ है वो गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है, पूरा गलत तरीके से कास्टिंग हुआ है। इसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना वो मिस्टेक हुआ है, जगह जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। और ये बिहार का आधुनिक गांधी सेतु होने जा रहा है, क्योंकि ये जब से बनना शुरू हुआ है तब से कुछ नहीं तो कुछ गलत हो रहा है। पहले हवा में पुल गिरा, उसके बाद से हवा में इंजीनियर के ऊपर क्रेन गिरा, कहीं नहीं तो कहीं जो है इस पुल में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। और देश के यशस्वी नेताओं को इस पे जांच बिठाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि कमीशन के चक्कर में ये पुल बर्बाद हो गया। कितनी सच्चाई है? पुल जो है कम से कम 60 फीट ऊपर है और यहाँ पे बैरिकेटिंग होना चाहिए था, फेंसिंग होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं फेंसिंग और बैरिकेटिंग नहीं है, और जो कास्टिंग है वो कास्टिंग जो है उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का होना चाहिए। इस पे जांच बैठना चाहिए, इसमें और भी कहीं गड़बड़ी है। हाँ, एक तो सीमेंट में बता रहा था, एक आज लेबर यहाँ पे हम फोल्डिंग कर रहे थे तो बताया कि 9 नंबर वाला सीमेंट जा तो उसमें फोल्डिंग था, पूरा फटा हुआ था। इसकी वजह से और हो सकता है। उस दिन हम काम भी कर रहे थे तो लोग बताया तो बोले इस प्रकार का घटना और भी घट सकता है। क्यों नहीं घट सकता सर? एसपी सिंगला की पहला थोड़ी है सर, बहुत बार पुल गिर चुका है, बनने से पहले पुल गिर के धमासा हो जाता है सर। एसपी सिंगला का, और फिर भी एसपी सिंगला पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ होगा? ये ग्राउटिंग बाद में हुआ है कि पहले हुआ है? ये तो सर पता ही तो चल रहा है। अगर पहले होता तो ऐसा होता, बाद में क्या होता है ऐसा होगा। स्पेस जो है कहीं नहीं तो कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। और ध्यान से देखिए आगे जो है ये यहाँ पे किस प्रकार से रफ कर दिया गया है पूरे पुल को, पूरा इस साइड से उस साइड तक। और यही प्रॉब्लम सबसे पहले गांधी सेतु में आया था कि जहां जहां ज्वाइंट था, जहां जहां स्पेसिंग था, वहां पे 6-6 इंच का गैप हो गया, और जिसके बाद से गांधी सेतु पूरा जो है ध्वस्त हो गया। बिहार के पुल के बीच में पानी इसलिए लग जाता है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सीमेंट का बोरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और ये सीमेंट जो है पूरा पकड़ लिया है और इरेगुलर शेप हो गया है। जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इरेगुलर शेप होगा, यानी अप एंड डाउन होगा, और यहाँ पे पानी लग जाएगा और धीरे धीरे ये पुल जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो एसपी सिंगला का काम है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए।
दुनिया का सबसे अद्भुत, आश्चर्यजनक और हवा में उड़ने वाला पुल जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बना रहा था, और उसी पुल के ऊपर से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप ने अपने वीडियो के माध्यम से 1 वर्ष पूर्व ही सरकार की गलती उन्हें बता दी थी। कंस्ट्रक्शन लाइन पर किस प्रकार से घपलाबाजी किया जा रहा है, ये सारी चीजें अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने सामने लाई थी। अगर उनके इस बात को थोड़ा सा 1% भी सीरियसली लिया गया होता तो शायद 1700 करोड़ रुपए सरकार के बच जाते, या यूं कह लीजिए आम जनता के पैसे जो टैक्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है वो बच जाती। नीतीश कुमार जी का रोड लाइन के अंदर काम बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि गांव एरिया में हम लोग जो रास्ते हैं वो सुधार की स्थिति पर है। पूर्णतः सुधर नहीं गए लेकिन सुधार हो रहा है। लेकिन और एक चीज ध्यान पर देना चाहिए कि अगर आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो 2014 से लेकर 2023 तक पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में जिस बीच का काम चल रहा हो वो केवल 9 सेकंड में पूरी तरह से गंगा में डुबकी लगा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है कि क्या यहां पर घपला नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे फूकने के बाद भी अगर 9 सेकंड के अंदर पुल गिर जाता है तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी। लेकिन आप इस जिम्मेदारी को इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1700 करोड़ रुपए आपके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आम जनता से पूछिए, उनके लिए एक एक रुपया बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि कमाने के लिए खून पसीना एक कर देता है तब जाकर टैक्स भरा जाता है। खैर वो बात हटाइए, आज से 1 साल पहले भी इस पुल के साथ एक और हादसा हुआ था, तभी जाकर मनीष कश्यप ने रिपोर्टिंग की थी और तभी संसद में भी बात उठी थी और संसद में कहा गया था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पूरी तरह से आश्वासित किया गया था। लेकिन अगर कार्रवाई की जाती या कोई रिपोर्ट बनाई जाती और बताया जाता कि कहां पर कमजोरी है, कहां पर दिक्कतें हैं, तो शायद यह हादसा ना होता। संसद की बात आप अपने मुख से सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया, जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो चाहे उसमें जो आपने सारे इंफॉर्मेशन को दे दिया। माननीय मंत्री पद निर्माण महोदय, फर्स्ट जवाब है, क्या इश्यू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे, इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा, किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। बिहार राज्य को आज भी पिछड़ा हुआ राज्य समझा जाता है, बिहार राज्य को आज भी गरीबी की रेखा में जाकर तोला जाता है और बिहार के सुनते ही आपको एक गवार की उपाधि दी जाती है। लेकिन बिहार को बदलने का काम कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे। बिहार में जब भी ऐसी कोई विकास की गतिविधियां होती है तो विकास दिखावे का नहीं, बल्कि सच में विकास के नाम पर विकास ही हो। अगर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने के लिए आपको रोड के माध्यम से 6-7 घंटे लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास लंगड़ाते हुए चल रहा है। और उचित जगह पर फ्लाईओवर ना बनने की वजह से, उचित जगह पर ट्रैफिक नियम ना पालने की वजह से आज भी बिहार में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करने के लिए 6 से 7 घंटे लग जाता है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सभी का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग को याद होगा तो हमारे पास एक पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु। बचपन से लेकर जवानी तक इसका काम हम लोग देखते ही आए। जब भी हमें पटना से दरभंगा बस के माध्यम से जाना होता था तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए जान को हथेली में रखकर जाना पड़ता था
क्योंकि उस पुल पर जाकर हमें अपनी मां गंगा मैया याद आ जाती थी, क्योंकि कब पुल गिरे और हम सीधे गंगा मैया के गोद में समा जाए कुछ कह नहीं सकते थे। क्योंकि आज भी अगर आप लोग देखोगे तो उस पुल के ऊपर इतनी दरारें हैं, इतनी ज्यादा गिरने की स्थिति है कि कहीं ना कहीं हमें यह डर लगता था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब स्थिति सुधर रही है, उसके लिए सरकार बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इसी प्रकार से आपको आगे काम करना ही होगा। 1700 करोड़ रुपया आप लोगों ने सीधे पानी में फूंक दिया और जैसा रिएक्शन पूरे देश भर में से आना चाहिए था वैसा 1% भी नहीं आया है। जहां एक तरफ हमारे न्यू पार्लियामेंट के निर्माण के लिए 1000 करोड़ का बजट बनाया गया, उसके बाद लोगों ने कहा कि 1000 करोड़ क्यों फूका गया, इतने पैसे क्यों उड़ा दिए गए और ये सारी के सारी वेस्ट ऑफ मनी है। वो सारे यूट्यूबर्स या सारे लेफ्ट लॉबी एकदम से चुप्पी साधे हुए, 1700 करोड़ रुपए कुछ थे ही नहीं, ऐसा उन लोगों का रिएक्शन था। और एक बहुत बड़ा सन्नाटे के साथ हम लोग इस पुल हादसे को पूरी तरह से भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। भगवान का वो बहुत बहुत लाख लाख बधाई है कि किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हो? किसी लोगों के क्षति होने का। अगर सच में जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो संसद में किए गए वादे को पूर्ण कीजिए और इस जिम्मेदारी को पूर्णतः से स्वीकार करते हुए 1700 करोड़ रुपए का जितना ही भुगतान है वो कंपनी से वसूला जाए, ना कि गवर्नमेंट के पैसे से, यानी कि हमारे टैक्स से। देखो भैया, जब भी भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेन हादसा होता है, पुल गिरता है, तो सरकार का कुछ नहीं जाता है, उनकी बस छवि खराब होती है। जाता है आपका और हमारा, हमारे परिवार के लोग मरते हैं, हमारे अपने हम लोग गवाते हैं, जो जिंदगी भर कभी वापस नहीं आ सकते हैं। एक पिता लाशों की ढेर में से अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, ये दुख आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ना कि सरकार समझेगी। इसलिए ऐसे जब पुल बनते हैं, ऐसे ट्रेन हादसाएं होती है, तब सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। उनकी बातों को छोड़कर समाज के रूप में आपका एकत्रित आना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि आज अगर ट्रेन हादसों के अंदर 100 लोगों की मृत्यु हुई है तो भगवान से पहले जाकर हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए, क्योंकि 100 लोगों में आपके घर में से कोई नहीं था। इसलिए सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है कि आप क्या कर रहे हैं ये अधिक सोचें और आप किस प्रकार से आवाज उठा सकते हैं, आप अपना कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं, इसके बारे में अधिकतर सोचिए। इसी प्रकार से बिहार में जो पुल हादसा हुआ है और उड़ीसा के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसके लिए मैं किसी सरकार को जिम्मेदार न ठहराते हुए केवल इसी बात को ठहराऊंगा कि कहीं ना कहीं गलती आपकी और हमारी है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को लाते हैं जिनके वजह से ऐसी घटनाएं होती है। उचित समय पर आवाज नहीं उठाते, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को चुनकर दिया है जो लोग हमारे आवाज उठाने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट नहीं बनाती, ना ही किसी प्रकार से कदम उठाती है। इसलिए पुल गिरता है, इसलिए ट्रेन हादसा होता है। एक दूसरे का साथ बने। जिस प्रकार से बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, एबीवीपी सभी मिलकर रक्तदान कर रहे हैं, आप भी जाए रक्तदान करें। लोगों की क्षति का जितना भी हो सके भुगतान हुआ है, उसे भुगतान तो हम कर नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे का साथ बने। और बिहार में जो पुल हादसा हुआ है उसके बारे में आवाज उठाना भी आपका ही काम है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई आवागमन का पुल गिर जाता है और फिर से ऐसी भयानक स्थिति हमारी आंखों के सामने आती है, तब फिर गला चीख कर कुछ नहीं होगा। सही समय अभी है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।